हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नम्रता टोपो और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किस बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, तो वो मैं आगे व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2013 में हमारी शादी हुई थी और 2014 में मैंने कंसीव किया था फ़ेब के महीने में। और वो प्रेगनेंसी ज़्यादा चली नहीं। मुझे अर्ली मिसकैरेज हो गया था। तो एज़ अ कपल हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, लाइक बेबी प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे और जैसा हो रहा है मतलब वैसा चलने देंगे और जो भी होना होगा वो हो जाएगा। तो 2015 निकल गया, 16 निकल गया। जब 17 आया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। और हमारे आसपास के जो दोस्त थे जिन्होंने शादी करी थी, उन सबके भी बच्चे हो रहे थे। तो हमारे पास वैसे सब कुछ था, हम खुश थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं थी। हम ट्रैवल कर रहे थे, लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे थे, लेकिन जो बच्चे की कमी होती है वो हमें मतलब फ़ील होती थी, मतलब होने लगी थी। तो बस हमने डिसाइड किया कि चलो यार, ऐसा ना हो कि ज़्यादा लेट हो जाए। तो फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास और हमने बताया कि हम लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं। तो जो डॉक्टर्स इस टाइम पे देते हैं, ज़्यादा कुछ तो वो एडवाइस नहीं करते हैं। बस मुझे आई थिंक 3 महीने या 6 महीने की कुछ आयरन वगैरह, विटामिन्स और मिनरल्स की टैबलेट दी और उन्होंने बोला कि आप लोग जो है अपना नेचुरल कंसीव करने की कोशिश करो और अगर नहीं होता है 1 साल तक एटलीस्ट आपको ट्राई करना है और नहीं होता है तो उसके बाद आगे देखेंगे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और। तो बस 1 साल तक हमने ट्राई किया और हर महीने हम लोग मैं जब टेस्ट करती थी तो हम लोग को मतलब बहुत ही ज़्यादा दुःख होता था जब वो टेस्ट फ़ेल होता था। तो फाइनली 1 साल बाद 2018 में फ़ेब के महीने में ही मुझे पता चला मैंने कंसीव किया है। तो हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो फाइनली मतलब वो दिन आ ही गया। तो जो स्टार्टिंग में फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उसी डॉक्टर के पास गई और जो भी मतलब स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट चलता है वो सब चला। फिर मेरी 7th वीक का अल्ट्रासाउंड का जो है उसकी बारी आई, तो मैं गई, मैं अपने टर्न का वेट किया। जब मेरा टर्न आया तो मैं जब गई तो डॉक्टर ने मुझसे एक चीज़ पूछी कि आपका मिसकैरेज हो गया है क्या? तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर डॉक्टर की ना शक्ल भी उतर गई थी, मतलब मैं देख रही थी, मैं स्क्रीन तो नहीं देख पा रही थी लेकिन डॉक्टर का फेस मुझे दिख रहा था। तो मैंने पूछ ही लिया। तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छी खबर नहीं है, बेबी आपका ना यूट्रस में नहीं है। तो फिर शायद उन्होंने थोड़ा-सा और टेस्ट वगैरह किया होगा, अल्ट्रासाउंड में लाइक वो टेस्ट कर रहे थे तो शायद उनको दिख गया। और फिर मैंने पूछ ही लिया कि डॉक्टर क्या बात है, कोई डरने वाली बात तो नहीं है? फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो आपका बेबी है वो यूट्रस में नहीं है, आपके लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में है। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि अपनी गायनी से अभी के अभी जाके मिलो और आपको इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा और जो आपका ट्यूब है ना वो रप्चर बस होने ही वाला है और इन एनी मिनट वो रप्चर हो जाएगा और मतलब आपको बस इसको निकलवाना है। तो मैं अपनी गायनी के पास गई, उन्होंने भी मुझे यही गाइड किया और मैं किसी तरह जो है एडमिट हो गई और मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरा जो लेफ्ट ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, वो निकाल दिया गया। तो सब कुछ हो गया, अचानक इतना सब कुछ हो गया ना कि हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। ऐसा लगा कि हमारे जो पैर से किसी ने ना ज़मीन खींच दी हो, इस टाइप की मतलब फीलिंग आई। और बाद में जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद मुझे जब मैं बैठी और मैंने सोचा, जब मुझे पता चला था ना मैंने कंसीव किया है तो डॉक्टर को मैंने बताया था कि मेरे लेफ़्ट साइड पे दर्द हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि वो लिगामेंट का दर्द हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ने मेरा आई थिंक उस टाइम पे 3 या 4 वीक्स चल रहे होंगे। डॉक्टर ने मेरा अर्ली अल्ट्रासाउंड नहीं किया और यहीं पे डॉक्टर ने गलती करी और शायद अगर डॉक्टर ने अर्ली अल्ट्रासाउंड किया होता, तो ये जो चीज़ है ये पता चल जाती कि जो मेरा बेबी है वो यूट्रस में नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में है। लेकिन डॉक्टर ने नेग्लिजेंस इसको कह सकते हैं, मुझे भी इतना ध्यान नहीं था। अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाता तो मुझे ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। मेडिसिन से मतलब वो जो है वो अंदर सेल्स जो होते हैं ना वो मर जाते, वो डिज़ॉल्व हो जाता। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये था। और लेकिन डॉक्टर्स ये चीज़ कह रहे थे कि आपके मतलब इतने दिन मतलब मैंने कैसे काट लिए घर में। मैं मतलब ऐसे सिचुएशन किसी लेडी के साथ होती है तो वो बेहोश हो जाते हैं, अंदर पूरा जो है ब्लड फैल जाता है, लाइक वो फट जाता है ट्यूब। लेकिन आप ऐसे कैसे खड़े हो, मतलब अपने आप घर से कैसे आ गए अल्ट्रासाउंड तक? तो डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ थे। और मैं भी क्या बताऊँ मतलब शायद ऊपर वाले का हाथ मेरे सर पे था
कि ये एक जानलेवा ये प्रेगनेंसी होती है कि अगर आपका बच्चा जो है यूट्रस में ना होके किसी भी ट्यूब में अगर चला गया ना, तो वहाँ पे वो बढ़ नहीं सकता, वो वहाँ पे मतलब उसको नरिशमेंट नहीं मिल सकती। तो इवेंचुअली वो बेबी तो नहीं है, वो फीटस ही कहलाएगा, लेकिन उसको फिर निकालना पड़ता है, या तो ऑपरेशन के थ्रू। अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया तो वो दवाइयों से ठीक हो जाता है, अदरवाइज़ उसको ऑपरेशन ही एक इलाज है उसको निकालने का। तो मेरा लेफ़्ट फ़ैलोपियन ट्यूब निकाल दिया गया और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आगे जो है आपका 25% चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के, वो कम हो जाते हैं। तो निराशा तो बहुत ज़्यादा हुई मुझे, लेकिन चलो इस बात की खुशी थी कि चलो मेरी जान बच गई। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यही होती है अगर आपका बेबी यूट्रस में ना आके फ़ैलोपियन ट्यूब्स में या मतलब बॉडी के किसी मतलब नीचे वाले हिस्से में अगर जाके लाइक वो अपने आप को वहाँ पे चिपका लेता है और फिर वहीं पे वो ग्रो करने लगता है, क्योंकि उसको जो बेबी है वो फीटस है, उसको सिर्फ यूट्रस में ही नरिशमेंट मिल सकता है, कहीं और नहीं मिल सकता। तो वो बहुत ही जानलेवा होता है, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई और मुझे लाइक ऊपर वाले ने मुझे एक नया मौका दिया। तो बस एक यही स्टोरी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत ही इमोशनल है, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ जब मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, क्योंकि शायद मैं मर भी सकती थी, लेकिन शायद मेरा मेरा मतलब नहीं लिखा था मेरी लाइफ में ऐसा होना, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे कि मतलब रप्चर होने ही वाला था, इनफैक्ट होना स्टार्ट हो गया था, फिर भी मैं अपने पैरों में खड़ी थी। तो चलिए किसी दिन मैं आगे किसी और व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी कि होज़ाना को मैंने कैसे कंसीव किया। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आप लोगों से बात करते-करते मेरा सारा काम भी हो गया घर का और मैंने ले लिया है यहाँ पे शावर और आज मैंने पहना है ये सूट। तो चलिए मैं कर लेती हूँ थोड़ा-सा अपना स्किन रूटीन जो भी मेरा डेली का रहता है और फिर मिलते हैं आपसे। In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die, let's show we really care. मैंने शावर ले लिया है और होज़ाना स्कूल चली गई है। और आज क्या हुआ, होज़ाना मतलब कि वैन से ना कॉल आ रही थी मेरे पास और मुझे पता नहीं चल रहा, मतलब नेटवर्क इशू की वजह से ना शायद कॉल मेरे पास मतलब आ नहीं रही है और वो वहाँ से भैया वैन वाले भैया कॉल करे जा रहे होंगे। तो लेकिन मुझे क्या है ना वो हॉर्न मारने लग गए, तो मुझे आवाज़ आ गई, मतलब घर के अंदर तक आवाज़ आ जाती है। तो जब हॉर्न की आवाज़ आई ना तो मुझे अपने आप रियलाइज़ हुआ कि अरे यार कॉल भी नहीं आई अभी तक। तो आई थॉट मतलब मुझे समझ में आ गया कि शायद वेट कर रहे हैं। तो उसी टाइम ना वैन उनकी कॉल भी आने लगी, तो फटाफट मैं होज़ाना को लेके भागी। और आज तो मतलब थोड़ी होज़ाना लेट हो गई है, हो गई थी, पता नहीं टाइम से स्कूल पहुँच पाई या नहीं पहुँच पाई। तो बस ये, और आज मैंने पहना हुआ है ये सूट, बहुत दिनों बाद पहना है। इसका जो है ना कलर मुझे बहुत पसंद है, बस ये थोड़ा सा ना लूज़ है और उसके बाद मैंने इसको फिटिंग भी नहीं करवाया, तो मैं इसको घर में ही पहन लेती हूँ जब मन करता है। और बज रहे हैं 3 और मुझे लग रही है भूख, लंच का टाइम भी हो गया है। और सरिता ना आई थी, उन्होंने अपना काम कर लिया है और आज के बाद आपको ना मेरे व्लॉग्स में सरिता नहीं दिखेंगी, क्योंकि पहले जब मैंने उनको व्लॉग में लिया था तो मैंने उनकी परमिशन से ही, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन शायद अब उनको अच्छा नहीं लगता है, तो आज के बाद आपको मेरे व्लॉग्स में सरिता नहीं दिखेंगी। तो बस यही एक अपडेट मुझे देना था। बाकी और एक और चीज़, यस हाँ, मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मतलब आपने देखा होगा कि मैंने मंगवाया था मैजिक सोप और मुझे हो गए हैं 2 हफ्ते उसको यूज़ करते हुए, और ट्रस्ट मी इतना अच्छा सोप है और मेरी टैनिंग मतलब निकल रही है, मुझे दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम साफ़ हो गई वो टैनिंग, मतलब धीरे-धीरे मतलब दिख रहा है कि हाँ मतलब ठीक हो रहा है। और मैजिक सोप को लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने मैजिक सोप यूज़ किया और आप बिना सनस्क्रीन के बाहर चले गए। तो रोशन ऐसा कर रहे थे, तो मैंने उनको समझाया कि ये तो टैनिंग जो पुरानी आपकी जो टैनिंग है वो निकाल रहा है, लेकिन आपको अपना स्किन प्रोटेक्ट भी करना है, तो अब से वो सनस्क्रीन वगैरह भी लगा रहे हैं। तो मतलब ये टैनिंग रिमूव करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम
लाइक टैनिंग को प्रिवेंट ना करे, मतलब हमें उसको प्रिवेंट भी करना है। जो अगर हम बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन हमें लगाना है। तो बाकी तो इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वैसे उन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए जो मैं इसकी एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये साबुन, और मैं और आगे लेने वाली हूँ फ्यूचर में। अभी 2 साबुन अभी मेरे पास बचे हैं, तो वो जब ख़त्म होगा तो फिर से हम ऑर्डर करेंगे। और ये हमें थोड़ा सा पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो आया था ना, ये काफ़ी टाइम मतलब लेट आया। तो बस यही अपडेट देना था। बाकी चलिए मैं कर लेती हूँ लंच, और अब मिलेंगे सीधा शाम को। तो शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन, और वो कहावत है ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो बस वही हाल है। अब बस जो मेरा काम है शाम को, मैं अभी यहाँ पे करूँगी बर्तन को क्लीन। तो कर लेते हैं बर्तन को क्लीन। और होजाना आ गई थी स्कूल से, मैं ले आई थी, और फिर वो अपना उसने रेस्ट किया, मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया है। कभी कभी तो रोजाना सोने देती है, और कभी कभी वो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। 5 बजे वो आती है, तो मैं कोशिश मेरी रहती है कि 5 बजे ना उसको मैं मैं लाइट वाइट सारी बंद कर देती हूँ, तो फिर उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो अदरवाइज वो खेलना तो चाहती है, लेकिन लाइट्स बंद हो जाती है ना, तो फिर वो और फिर उसके साथ जाके लेट जाओ तो वो सो जाती है। फिर वही 5 बजे, 5 फिर 6 बज जाते हैं, और फिर मुझे इस टाइम पे ना बिल्कुल सोना अच्छा नहीं लगता है। तो जितनी आँख लग गई, उसके बाद फिर मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर वही है, मेरा शाम को जो रूटीन है वो चालू हो जाता है। थोड़ा सा मैंने पानी पिया, थोड़ा सा टीवी देखा, उसके बाद चलिए अब कर लेते हैं। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये मैं अब धो रही हूँ, क्योंकि मतलब जो ब्रेड है मैंने इसमें जो ख़त्म हो गया था, तो इसको अब धो के फ्रेश जब हो जाएगा तो इसमें मैं अब जो है फ्रेश जो स्टॉक है ना वो डालूँगी। तो बस चलिए कर लेते हैं अपना काम, और फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। तो बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है, स्लैब वगैरह, और जो पीछे का जो सरफेस है ना वो भी गंदा हो जाता है, तो उसको भी मैं शाम के टाइम ही क्लीन करती हूँ। तो चलिए बर्तन धोने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे होजाना के रूम में। तो होजाना के कुछ कपड़े थे जो सूख गए थे, तो चलिए इसको भी अरेंज करके रख देते हैं। और चाय हमने पी ली है, और रोशन काट रहे हैं सब्ज़ी। तो आज सब्ज़ी में बन रही है तोरी की सब्ज़ी। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े का काम यहाँ पर निपटाती हूँ, और फिर मैं किचन में बनाऊँगी डिनर। तो देखिए तेल गरम हो गया है, मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, प्याज, हरी मिर्च। उसके बाद थोड़ा सा इसको ब्राउन होने तक का वेट करते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, और जो भी बेसिक मसाला होता है, हल्दी और धनिया पाउडर, यहाँ पे डाल के इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें आलू और तोरी की सब्ज़ी। तो देखिए सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, और सारे बर्तन फिर से मैंने धोए हैं, वो सारे क्लीन कर दिए हैं। और आज मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इतने दिन से ना, यस बेटा, इतने दिन से डेली मशीन चल रही है। यस
And what is this, Hosanna? हाँ, होमवर्क कर लिया? Show me. What you want? You want to do? तो किसने रोका है? अच्छा, पापा रोक रहे हैं? हाँ, पापा ने क्या किया? पापा तो बोल रहे हैं काम करो। ऐसे बैठोगे उसके ऊपर? चलो के लिख दिया ना? चलो नंबर्स, मैथ्स। You have to write 14. चलो फिनिश करो ना, आपको तो सब आता है यार। जल्दी जल्दी खत्म कर दो और खेलो। चलो फास्ट। My baby is so smart. चलो जल्दी। Yes, good. तो देखिए रोजाना को होमवर्क कराने के लिए ना इसको हमें करना पड़ता है मोटिवेट। तो कर लेती है, वैसे तो परेशान नहीं करती है। कभी कभी तो इतना अच्छा मतलब रोजाना का बिहेवियर होता है, अपने आप निकालती है नोटबुक और अपने आप होमवर्क खत्म करके आपको दिखा देती है कि देखो मैंने कर दिया, है ना। रोजाना कभी कभी तो इतना इतना मतलब खुश कर देती है, और कभी कभी तो भाई करवाते रह जाओ होमवर्क, है ना। और इतनी ऑनेस्ट है कि मतलब बोलती है कि हाँ मैं करती हूँ, है ना। मेरा बच्चा इतना इतना सीधा बच्चा है, मेरा इतना सीधा बच्चा है। तो बस सब्जी चढ़ा दी है और आज कपड़ों का काम कोई नहीं है, और यहाँ चल रहा है मैच रोशन का। तो चलिए मैं कराती हूँ जाना को होमवर्क और फिर मिलेंगे ना थोड़ी देर में। किसको पता चलेगा? आपको पता है, दोनों का पता चलेगा। दोनों को पता चलेगा? हाँ। क्या पता चलेगा दोनों को? ऐसे आपको ऐसे पीटूंगी फिर मैं। हाय, पीटोगी आप मुझे? हाँ। कौन आपको पीटता है ऐसे? हाँ मैं। हाँ, मैं। ऐसे पीटोगे आप? हाँ। गंदे बच्चे हो आप? हाँ। गंदे बच्चे बनना चाहते हो? हाँ। ओशो वेरी बैड। आपको भाई टिकट है। क्या आपको मैं टिकट है? और ये क्या है बेटे, सारा रूम आपने फैला दिया है। हाँ आपको रुक जाओ। हाँ, क्या कहाँ क्या रुक जाऊं? देखो स्टिक। अच्छा स्टिक है, मुझे डरा रहे हो? हाँ, आपको बिठा रही हूँ। हाँ अच्छा 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 अच्छा, कि खुद ना गिर जाओ। हाँ अभी देखना, वेरी बैड। अभी से इसी से पिटाई हो जाएगी फिर। हाँ आपको पता है। तो मैं बात नहीं कर रही, आप अच्छे बच्चे नहीं हो। मैं अच्छे बच्चे हूँ। हाँ आप मम्मा को पीटते हो, आप अच्छे बच्चे नहीं हो। तो देखिए ऐसी बात करते करते बन गया है खाना। क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो क्या? हाँ अभी नहीं बना। राइस है ना अभी बना नहीं है, चावल अभी भी बोल रहा है, दाल बन गई है और वो है सब्जी। और भूख भी आज बहुत ज्यादा लग रही है, तो बस खाते हैं थोड़ी देर में। और होजाना ने तो बस पूरा रूम आज फैलाया हुआ है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, कमेंट कर दीजिए, है ना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।